हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। राम राम दोस्तों। तो समय और कार्य पार्ट 6 आगे की टाइप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो हमने अभी तक 12 टाइप पढ़ लिए हैं। तो आगे हेडिंग डालो टाइप चेंज, टाइप चेंज, और ये 13वां टाइप है। तो हेडिंग डालो टाइप चेंज, और टाइप चेंज कौन सा? 13वां टाइप। तो देखो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन टाइप 13 का पहला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि सी की तुलना में दोस्तों क्वेश्चन लिखते जाओ, आपको नोट्स बनाना है। 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, तीसरा आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक, तो यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि सी की तुलना में, ये कंडीशन ध्यान रखना है, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो देखो ए और बी मिलकर बोला है, लिख दो ए प्लस बी। ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिनों में। फिर क्या बोला है? बी और सी मिलकर, तो बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 15 दिनों में। तो ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 15 दिनों में। ठीक, तो ये कंडीशन पे आने से पहले एलसीएम तक तो हर क्वेश्चन को कर ही दो। 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60। भाई बहुत बार आ चुका है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, क्योंकि छठवां टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक, छठवां पार्ट पढ़ रहे हैं, टाइप 13वां पार्ट छठवां। ठीक, तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आया? 60। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तो एलसीएम तो हर क्वेश्चन में लेना ही है आपको। ठीक, तो यहाँ कर सकते हैं तक अभी इतना हो गया, जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखा और एलसीएम लेके ये इतना करा। अब देखो कंडीशन क्या है, सी की तुलना में
सी की तुलना में ए, देखना यहाँ पर, सी की तुलना में, किसकी तुलना में, सी की तुलना में ए कितना गुना है, 2 गुना, दुगुना मतलब 2। भाई इस सी की तुलना में ए क्या है, 2 गुना है, ये जो ए है क्या है, दुगुना है। ये कि इस सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब इसकी तुलना में ए ज़्यादा काम करता है। मान लेते सी अगर 1 कर रहा है तो इससे दुगना क्या होगा, ये 2 करेगा। भाई अगर सी 1 करेगा तो इससे दुगना 2 ही होगा। तो हमने मान लिया सी 1 है, भाई दुगने की बात करा तो 1 से दुगना कर दो बस। तो सी की तुलना में ए जो है दुगना अच्छा कार्य करता है, तो सी 1 माना तो ये 2। अब ये लड्डू बांट दो, सी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है। भाई सी 1 लड्डू खिला दिया, यहाँ पर ये खिला दिया, और सी से दुगना ए है तो ये 2। भाई सी से दुगना कौन है, ए, तो ये 2। तो सी 1 लड्डू खा रहा है, ए 2 लड्डू खा रहा है। अब देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। इन दोनों को मिलकर कितने लड्डू खाना चाहिए, 4। बी और सी को मिलकर 4 लड्डू खाना चाहिए, लेकिन सी ने कितने खाए, 1। तो बचा कितना, 3। बचा कितना, 3। ठीक, अगर बी ने यहाँ पर 3 लड्डू खाए तो यहाँ भी 3 ही लड्डू खाएगा। तो यहाँ पर 3 खाए तो यहाँ भी 3 ही खाएगा। 3 और 2 कितना, 5। तो यहाँ पर कितना है, 5। देखो सेटिस्फाई हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक, तो सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी ए इससे दुगना 2। ठीक, उसके बाद बी सी मिलकर कितने, 4। ठीक, तो 4 में से सी ने 1 ले लिया तो कितना बचा, 3। अगर बी ने यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 होगा, 3 और 2 5। देखो यहाँ पर 5 है। देखो फिर से लड्डू बांटते हैं, एक बार फिर से आओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। ठीक, सी की बराबर नहीं है, सिर्फ लगा दिया है, सी की तुलना में, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा, दुगना अच्छा कार्य करता, कौन, ए। तो सी की तुलना में, ये सी है, तो सी अगर ए है तो इससे दुगना क्या होगा, 2। तो ए क्या है, दुगना अच्छा कार्य करता है। तो सी 1 दुगना ए। ठीक, क्योंकि ए क्या है, दुगना अच्छा कार्य करता है। अगर सी ने यहाँ पर 1 ले लिया, टोटल कितना है, 4। बी सी को मिलकर 4 लड्डू खाने थे, सी ने 1 ले लिया तो कितना बचा, 3। अगर बी ने 3 यहाँ खाए तो यहाँ भी कितने खाएगा, 3। फिर चेक करना है, 3 और 2 कितना, 5 का, यहाँ पर 5 है, मतलब सही लड्डू बांटती है। अब किसका पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। भाई टोटल लड्डू कितने खाने हैं, 60। तो उसने तो बी का पूछा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का अपन तीनों निकाल देते। पिछले टाइपों में भी इसे एबीसी का पूछ सकता है, सिंपल है, वो भी आप भी निकाल सकते हो। ठीक, तो देखो टोटल लड्डू खाने कितने हैं, 60। टोटल लड्डू कितने खाने, 60। टोटल कितने खाने, 60। भाई अभी अपन बी का पूछा है तो बी का निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ए और बी सी का भी पूछ लिया तो क्या करेंगे, उसका भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बी का पूछा तो बी का भी आ जाएगा, अपन ए और सी भी निकाल रहे हैं। ठीक, टोटल लड्डू तो 60 खाने हैं। ठीक, अब पहले ए है तो ए को देखते हैं। ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 2 लड्डू। भाई 2 लड्डू खा रहा है कि नहीं, ये ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 और 0 को 0, तो ये क्या होगा आंसर। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। बी कितने लड्डू खा रहा है, 3। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, काटा तो कितना है, 20। तो आंसर क्या आ गया, 20। ये बी का पूछा था उसने। ठीक, तो ये आ गया बी। अगर गलती से सी का पूछ लिया, सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो 60। तो आंसर ए का पूछा तो ए का बता दो एग्जाम में, बी का पूछा तो बी का, सी का पूछे सी का। जिसका पूछे जितने लड्डू खा रहा है उससे टोटल को डिवाइड करना है बस। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और समझो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है।
ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी सी मिलकर इसे 20 दिनों में 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब उन तीनों का निकालें। तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज आ गया है। यहाँ पर 12 दिन हो गए और यहाँ पर 20 दिन और यहाँ पे कंडीशन। ठीक, अब देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में, ये 12। और बी और सी मिलकर, ये बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक, तो ए बी कितना हो गया? 12 दिन और बी सी कितना हो गया? 20। 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। भाई 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। अगर नहीं आ रहा है एलसीएम लेने तो देखो कैसे निकालते हैं 12 और 20 का एलसीएम, इस टाइप से। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस टाइप से देखो। इसको दोनों किससे कट रहे हैं? 2 से, तो 2 से काट दो। 2 छंग 12, 2 एकम 2, ये 0, फिर 2 से काट दो। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये दोनों किसी से नहीं कट रहे, तो 3 से 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसे, फिर 5 से 5 एकम 5। तो क्या करा? पहले 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब दोनों अलग अलग ही, डायरेक्ट यहाँ से भी गुणा कर सकते, लेकिन 3 एकम 3 कर दिया, 5 एकम 5। अब इन सब का गुणा कर दो, यही क्या होता है? एलसीएम। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो एलसीएम क्या आ गया? 60। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 12 पंजे 60। 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 20 तिया 60। यहां तक आ गए। अब आते हैं कंडीशन पे। ए की कार्य क्षमता सी से, किससे? सी से। भाई ये सी है और ये है। उसने क्या बोला है? ए की जो क्षमता है सी से, किससे? सी से। ए की क्षमता सी से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो ए की जो क्षमता है सी से 3 गुनी है। तो अगर सी ए है 1 है, सी अगर 1 है तो 3 गुनी क्या हो जाएगा? 3। भाई ए की जो क्षमता है सी से 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी 1, तो ये 3 गुनी। तो सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 1 लड्डू। और ए कितने खा रहा है? 3। तो सी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, ए कितने खा रहा है यहाँ पर? 3। तो ए जहाँ पर है वहाँ लिख दिया 3। दोनों मिलकर कितने खाते हैं? 3। बी और सी मिलकर कितने खाते हैं? 3। लेकिन सी ने कितने खाए? 1। तो बचा कितना? 2। अगर बी ने यहाँ पर 2 लड्डू खाए तो यहाँ भी 2 ही खाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर दो। भाई ये दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? 5 खाते हैं। तो ए ने कितने खा लिए? 3। तो बचे कितने? 2। तो अगर बी ने यहाँ 2 खाया तो यहाँ भी क्या खाएगा? 2, वही आएगा। देखो टोटल 3 और 2 5, ये टोटल 5, 2 और 1 3, टोटल 3, मतलब बराबर लड्डू बांट दिए। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीनों पूछ रहा है कितने दिनों में, अलग अलग। तो ये ए, बी और ये सी। टोटल लड्डू कितने हैं? 60। टोटल लड्डू कितने हैं? 60। ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 3। एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6 और 0, आंसर कितना? 20 दिन। तो ये कितने दिन में काम करेगा? 20 दिन में। बी कितने खा रहा है? 2। तो 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, तो ये आंसर 30 दिन। ठीक,
और सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? एक। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, 60 एकम 60, तो ये क्या आ जाएगा? 60 दिन। तो आंसर तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में और सी कितने दिन में? 60 दिन में। तो एग्जाम में कोई एक पूछेगा इनमें से, या तो ए का, बी का या सी का, तो इसे करना है। ठीक, लिखो इसको व्यवस्थित, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्यूशन लिखो, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। a प्लस बी किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि बी और सी इसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि C की तुलना में, A 3 गुना अच्छा कार्यकुशल हो तो तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में, ये 15 है, ठीक, 15 दिनों में, जबकि बी और सी इसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है, तो सी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है, तो तीनों अलग अलग इस कार्य को करने में मतलब कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में आंसर सेंड करो जल्दी। तो तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? करो, सॉल्व करो। ठीक, तो हेडिंग डालो टाइप चेंज। तो अगला टाइप 14 और 14 में टाइप का पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक
अधिक कार्य कुशल ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक, समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो ये कंडीशन समझो, ए और बी। भाई ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कौन है? बी कार्यकुशल है। भाई ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर ए कोई काम 10 दिन में करता है, माना, अपन थोड़ा समझने के लिए मानते हैं, ठीक, माना ये किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक, माना, ठीक, 10 दिन में करता है, तो ए से जो है इसकी कार्य क्षमता 60 अधिक है, तो 60 अधिक है तो बी कम दिन में कर लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। तो मान लेते ये 10 है तो ये कितने दिन में कर देता है? 8 ही दिन में करता है। सिर्फ माना है समझाने के लिए कि भाई ए किसी काम को करने में 10 दिन लगा देता है, बी उसको 8 दिन में ही समाप्त कर देता है। मतलब बी की क्षमता क्या है? अधिक है, 60% अधिक कार्यकुशल है। फिर से देखो, मान लेते हैं ये काम है 30 काम, इस काम को करना है, समझना, ठीक। दूसरा ले लेते हैं, ये टंकी है, ये क्षमता समझना, यहाँ बहुत दिक्कत होती है। एक टंकी ये है, एक टंकी ये है, ठीक। यहाँ पर ये इसमें एक पाइप आ रहा है, इसमें भी एक पाइप आ रहा है। ये ए पाइप है और ये क्या है? बी पाइप। इसकी क्षमता भी 1000 लीटर है, इसकी क्षमता भी 1000 लीटर है। ये क्या है? ये तुलना समझा रहा हूँ, ठीक। 60% अधिक कम क्या है, ठीक। तो ए जो है, ए वाला जो नली है, इस टंकी को भरने में 10 घंटे लेती है। कितने घंटे? 10 घंटे। भाई ए कितने लेती है? 10 घंटे लेती है, ठीक। लेकिन जो बी वाली नली है, जो ए से 60% अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है? 60% अधिक है। 60% क्या है? अधिक है। तो 10 का 60% अधिक 160/100, तो कितना आ गया? ये 16। तो ऐसे नहीं करना है। भाई अधिक है मतलब क्या है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी क्षमता ज़्यादा है तो इसको कम करना है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए टंकी से समझा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है कि ये 10 है, 60% अधिक 160, और ऊपर क्या आएगा? प्रतिशत हटा तो 100। एक काटा, 2 × 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 25/4, 4 छंग 24, 1/4। ये भली समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जान दो। बस ये परसेंटेज यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताऊँगा अभी, बहुत जल्दी, है ना। ये ऊपर से जा रहा, जाने दो। बस आप क्या समझो यहाँ पर कि सीधा सीधा देखो अब, कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, लेकिन इस बी की क्षमता 60% अधिक है। तो अधिक है तो ये इससे कम दिन लगाएंगे, मान लेंगे 8 या 7, इससे कम लगा देंगे 60%, ठीक। तो क्षमता किसकी अधिक है? बी की। तो बी कम दिन में काम करेगा, ए ज़्यादा दिन में काम करेगा, ये रिजल्ट निकलेगा। भाई एक ज़्यादा दिन में काम करेगा, बी कम दिन में करेगा, क्योंकि बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। तो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और कितने प्रतिशत अधिक बोला उसने? 60%। तो ए जितने टाइम में भी करता, जितने प्रतिशत अधिक बोला है तो बट्टे में बढ़ा दो। 60% 100 में बढ़ाते हैं हमेशा। कितने में बढ़ाते हैं? 100 में बढ़ाते हैं। किस में बढ़ाते हैं? 100 में। तो 100 में 60 बढ़ाए तो कितना? 160। और ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटा तो ऊपर क्या चले गया? 0। 1 0 से 1 0। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 दूना
4 और 2 पंजे 10, ठीक। और 5 तिया 16, ये कितना 15, 5 तिया 15 और बटे में क्या आ गया 2। अब इसको काटो तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1। भाई 2 सत्ते 14, 1 बचा 1/2। तो बी कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में। तो ए जहाँ 12 दिन लगा रहा था, बी उसे कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में, क्योंकि ए से ये 60% अधिक कार्यकुशल है, कम दिन में काम करेगा, क्षमता ज़्यादा है इसकी, ठीक। फिर से देखो कैसे काटा, एक बार देखो। ए 12 दिनों में जितने प्रतिशत अधिक बोला उसको बटे में कर दो और ऊपर क्या जाएगा 100, 0 0, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15, बटे में क्या है 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, तो 1/2। तो बी कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में बी काम करेगा। कितने 7.5, 7 सही 1/2, ठीक दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की क्षमता, यहाँ पे करते हैं बी की क्षमता, थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। बी की क्षमता, बी की क्षमता ए से 25% अधिक है, 25% अधिक कार्यकुशल है, अधिक है। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखना क्वेश्चन क्या समझना, सिर्फ ये प्रतिशत ही समझाना है। तो बी जो है, ए जो है कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब आ जाओ यहाँ पर, बी की क्षमता, बी की क्षमता ए से 25% अधिक है, ठीक। मतलब बी जो है काम को ए से कम दिन में करता है, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी अधिक है 25%। तो ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। जितने भी प्रतिशत अधिक बोला 100 में नीचे बढ़ा के लिख दो, 125%, प्रतिशत हटा तो ऊपर क्या लग गया 100, ठीक। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, गुणा करो 4 चौक 16, 16 दिन। तो ये क्या जाएगा बी करेगा, बी काम करेगा कितने दिन में 16 दिन में। तो ए को जहां 20 दिन लग रहे थे, बी को कितने दिन लगेंगे 16 दिन, क्योंकि बी की क्षमता क्या है 25% अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है बी की क्षमता, इसलिए 16 दिन में कर रहा है, कम दिन में करेगा, ठीक। लिखो इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। ये तीसरा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी कामा ए से भी आ सकता है, ठीक। बहुत आसान है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, कोई नहीं, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बी ए से, भाई किससे, ए से, बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, तो वही कार्य करने में
में बी कितने दिन लेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके आपको आंसर देना है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से, समझना है यहाँ पर, बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, तो वही कार्य करने में बी कितने दिन लेगा। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो। दोस्तों लाइक ठोक दो। जय श्री महाकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो दोस्तों। बस ये अंगूठा दबाना रहता है, ठीक। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, उठाओ अंगूठा और दबा दो, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो हेडिंग डालो टाइप चेंज। टाइप चेंज और टाइप ये 15, ठीक। तो 15वां टाइप पढ़ेंगे। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना ज़्यादा क्षमतावान है और ए बी से 3 गुना ज़्यादा क्षमतावान है और किसी काम को बी से 30 दिन कम समय में कर देता है, यदि ए और बी साथ काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक। अगर साथ काम करे कितने दिनों में पूरा होगा। ए बी से 3 गुना ज़्यादा क्षमतावान है, ठीक। अभी हाईलाइट कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में बोला है। और किसी काम को 30 दिन कम, ये है बस क्वेश्चन की जड़, ठीक। तो देखो दोस्तों, ए बी से 3 गुना, किससे, बी से, कौन, ए, तो ये 3 गुना लिख दिया भाई, 3 गुना बोला 3, तो ये 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर डिफाइन कर देते, ए बी से 3 गुना, कौन, ए, अधिक, ज़्यादा क्षमतावान या अधिक है, ठीक। तो ए जो है बी से 3 गुना क्षमतावान है, तो बी अगर 1 है तो इससे 3 गुना कौन है, ए। बस आपको क्या करना है, ये से वाले शब्द पे ध्यान रखना है, तो इससे अधिक ही है। तो ए जो है बी से 3 गुना अधिक क्षमतावान है, तो अगर बी 1 है तो उससे 3 गुना कौन होगा, ए। अब देखना क्या हुआ, यहाँ पर 30 दिन कम, और कम और अधिक मतलब अंतर। अब यहाँ पर देखना कम और अधिक, कम अधिक मतलब क्या होगा, अंतर। भाई कम और अधिक का मतलब क्या होगा, अंतर। भाई 30 दिन कम, अब क्या करा, 2 दोस्त हैं, ठीक। एक दोस्त के पास 50 रुपये हैं और दूसरा दोस्त बोलता है कि मेरे पास 40 रुपये हैं।
ए कोई दोस्त है, उसके पास 50 रुपये हैं, बी बोलता है मेरे पास 40 रुपये हैं। अब ऐसा बोल दो कि ए के पास बी से 10 रुपये ज़्यादा है, या ऐसा बोल दो बी के पास ए से 10 रुपये कम है, तो अंतर तो 10 का हुआ। ठीक, तो कम अधिक बोले मतलब अंतर, तो अंतर ले लेते हैं यहाँ पर। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और कितना कम और अधिक 30, तो अंतर बराबर अंतर। भाई अंतर बराबर अंतर, ये कम अधिक मतलब क्या, अंतर। तो अंतर बराबर अंतर, 1 के बराबर में लेना हमेशा, तो यहाँ 2 है तो 1 के बराबर में लेना है, तो 2 कहाँ चल जाएगा, बटे में, तो 30/2, ये 2 बटे में आ गया, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। भाई 30 को काटा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो 1 बराबर कितना आ गया, 15। बस 1 के बराबर में आने के बाद इस 15 को यहाँ पर गुणा कर दो और इस 15 को यहाँ पर, 1 में और 3 में। ठीक, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45। भाई 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये कौन है, बी, और ये कौन है, ए। तो जो भी 1 के बराबर में आया उसका गुणा ऊपर 1 में कर दो, यहाँ पर 3 में, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, 45 ही आएगा। 15 के पहाड़े में 45 कितनी बार में, 15 तिया 45, और 45 के पहाड़े में 45 कितनी बार में, 1 बार में। ये पहला वाला टाइप बन गया कि बी किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 45 दिन में, ये पूरा पहला वाला टाइप, ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा। तो 15 तिया 45 और 45 से कम 45, और दोनों मिलकर बोला है, तो दोनों मिलकर मतलब प्लस 3 और 1 कितना 4, और इस 4 से इस 45 को डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना बचा 1 बटे में क्या 4, तो दोनों मिलकर 11 से ही 1/4 दिन में काम समाप्त करेंगे, और ये क्या होगा अपना आंसर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से देखो, भाई कितना गुना बोला, 3 गुना, 3 गुना ऐसे लिख दिए। मान लो 4 गुना बोलते तो 4 गुना ऐसा लिख दो, 5 गुना बोलते तो 5 गुना ऐसा लिख दो, 2 गुना बोलते तो 2 गुना ऐसा लिख दो। ठीक, अब ए बी मत लिख देना सीक्वेंस में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना, पता चले ए यहाँ लिख दिया बी यहाँ लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, तो जितना गुना बोले ऐसा गुना लिख दो, 3 गुना 2 गुना 4 गुना जो भी बोले लिख दो। अब आते क्वेश्चन पे, 3 गुना की पिक्चर खत्म होगी। अब क्या बोला, ए बी से 3 गुना अधिक है, मतलब बी छोटा होगा उसी से तो 3 गुना ए अधिक होगा, मतलब छोटा वाला कौन है, बी, और इसी से 3 गुना कौन है, ए, तो 3 गुना कौन होगा, ए। ये हो गया, ये डिफाइन कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई अंतर ले लो, 3 में से 1 गया कितना 2, अंतर बराबर अंतर, तो 1 के बराबर में निकाल लो, तो 1 बराबर काट दो यहाँ से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना हो गया 15, और यही 15 का गुणा यहाँ पर करना है, यही 15 का गुणा यहाँ पर, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये कौन था बी और ये कौन ए। एलसीएम कितना आएगा 45। भाई 15 और 45 का एलसीएम कितना 45, 15 तिया 45 और 45 एकम 45, 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1/4, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन लिखा गया दोस्तों, बस 30 की जगह 60 कर दिया है बस समझाने के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तीसरा आप करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं 2 में समझाता हूँ, तीसरा आप खुद करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, 3 गुना बोला, वही 3 गुना 1/3। ये दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक जगह नंबर चेंज करा, क्वेश्चन हो गया। ए बी से 3 गुना अधिक ज़्यादा क्षमतावान है और किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है या कर देता है, तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3 गुना हो गया, ए बी से 3 गुना है तो बी
से 3 गुना है कौन? ए। भाई अंतर कितना? 3 में से 1 गया कितना? 2। 2 बराबर कितना? 60 दिन। 2 बराबर कितना? 60। तो अंतर बराबर अंतर, तो 1 के बराबर में 2 1 कम 2, 2 3 6 और 0, तो 1 बराबर कितना? 30। 30 का गुणा यहाँ करना है, 30 का गुणा यहाँ करना। 30 एकम 30 और 30 तिया 90। 30 एकम 30 और 30 तिया 90। और ये कौन है? बी। और ये कौन है? ए। यहीं से पता चला भाई, 30 एकम 30, ये बी है, 30 तिया 90 ए। 30 और 90 का एलसीएम क्या आएगा? 90 आएगा भाई। 30 के पाड़े में भी 90 आता, 90 कम 90 होता है। यहीं से क्लियर हो गया। 60 तो ले नहीं सकते भाई, अगर 60 लिख दिया, 30 दूना 60, 90 के पाड़े में 60 आता क्या? नहीं आएगा। ठीक, तो क्या आएगा एलसीएम? 90। 30 तिया 90 और 90 एकम 90, और दोनों मिलकर बोला है प्लस कर दो। 3 और 1 कितना? 4। 4 से डिवाइड करो। 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बचा? 1। ठीक है, 1 बचा। फिर 4 दूना 8, अब कितना बचा? 2। तो 2 बटे क्या हो गया? 4। अब देखो ये भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटे 2, तो 22 सही 1 बटे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, फिर से ये काटना, फिर से देखो। एलसीएम कितना? 90। 30 तिया 90 और 90 एकम 90, टोटल कितना? 4। 4 से डिवाइड करो। तो पहले 2 से काट दो, ऐसा लगे तो 2 से काट दो। 2 दूना 4, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, और 2 पंजे 10। फिर 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 5 को काटो, 2 दूना 4, कितना बचा? 1, तो 1 बटे 2। 22 से 1 बटे 2 आंसर। ऐसा भी काट सकते, बात वही है, आंसर वही आएगा। ठीक, तो लिखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाओ। ठीक, मैं मान कर चलूँगा कि आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल अपने खुद के साथ गद्दारी ना करें। ठीक, नोट्स बनाएं, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और धीरे धीरे सारे वीडियो देखकर अगर नोट्स बनाएंगे तो एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे आपको। और मैं करवाऊँगा 30 से 35 टाइप चलेंगे, हर टॉपिक के चलेंगे। ठीक, धीरे धीरे अभी चल रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, फास्ट नहीं करवा सकते हैं। और मैं 2 बार समझाता हूँ तो उसमें ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 1.5 घंटे का, अगर ज़्यादा टाइप कराऊँगा तो। ठीक, इसलिए मैं 3 टाइप ही करवा पाता हूँ 40 मिनट के लेक्चर में। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो। हरपाल, ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखते जाओ साथ में। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है, तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय लेता है, उसी कार्य को पूरा करने में केवल, सिर्फ अकेले का पूछ रहा, दोनों मिलकर नहीं पूछा, आसान है। केवल कितने दिनों में पूरा करेगा।
केवल कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ सिर्फ सिंगल का बताना है भाई, सिंगल से डिवाइड कर देना, उसके नंबर से आ जाएगा। जितने दिन लड्डू खाता उस लड्डू को टोटल लड्डू से डिवाइड कर दो कि टोटल 60 खाने, जो भी एलसीएम आएगा, और जो जितने खाता है केवल जितने खाता है उससे डिवाइड कर देना। ठीक, तो हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक, या कारीगर है। किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय लेता है, तो अंतर वाला टाइप आ गया, कम समय लेता है, उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करो और अगला टाइप हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।